जिंदगी को आसान बनाने के लिए इंसान ने जितने भी आविष्कार किए उनमें सबसे अहम है बिजली। ये आधुनिक दौर की लाइफ लाइन है। बिजली के बिना आज जीवन की कल्पना असंभव सी लगती है। अगर सिर्फ एक घर की बत्ती गुल हो जाती है तो घर का सारा काम ठप हो जाता है, मानो जिंदगी ही ठहर जाती है। ऐसे में सोचिए, अगर कभी पूरे देश की बत्ती गुल हो जाए तो कैसा हाहाकार मचेगा। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल हमने लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में देखी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट बस्टर के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेनेजुएला में इसी साल मार्च महीने में अचानक पूरे देश की पावर सप्लाई बंद हो गई। पूरे देश में अंधेरा छा गया। अचानक पैदा हुई इस स्थिति के लिए देश पहले से तैयार नहीं था। लिहाजा जैसे ही बिजली आपूर्ति रुकी, हर तरफ हाहाकार मच गया। सबसे ज़्यादा परेशानी तो अस्पतालों को झेलनी पड़ी। इमरजेंसी के लिए जो जनरेटर या पावर बैंक थे वे सभी इस्तेमाल होकर ख़त्म हो चुके थे। डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च जलाकर ऑपरेशन कर रहे थे। जो मरीज वेंटिलेटर पर थे उन्हें हाथ के पंप के जरिए सांस देने की कोशिश की गई। आईसीयू में मशीनें बंद थी, मरीजों की हालत बिगड़ रही थी और डॉक्टर लाचार थे। मरीज उनकी आंखों के सामने दम तोड़ रहे थे। 5 दिनों तक वेनेजुएला का यही हाल रहा। इन 5 दिनों में बिजली ना होने की वजह से देश भर में 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिजली आपूर्ति संकट के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर डेटा जमा करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि इस दौरान जितने भी मरीजों की मौत हुई उनमें से बहुत से ऐसे थे जो डायलिसिस पर थे। अगर बिजली होती और मशीन चलती रहती तो उनकी जान बच सकती थी। वेनेजुएला के इस पावर ब्लैकआउट का असर अस्पतालों तक ही नहीं सीमित रहा। बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लिफ्ट ठप होने की वजह से सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और बच्चे परेशान हुए। फ्रिज बंद पड़े थे तो खाना भी खूब सड़ा। मोबाइल कंप्यूटर की बैटरी खत्म हो गई तो संवाद का संकट खड़ा हो गया। किसी को किसी की खैरियत तक नहीं मिल पा रही थी। ट्रैफिक लाइट बंद हो गई तो जगह जगह जाम लगने लगा। सड़कों पर हाहाकार मच गया। पानी जमा करने के लिए मोटर पंप नहीं चले तो लोगों को पास की नदियों और झरनों से पानी लाना पड़ा। वेनेजुएला में इस साल कई बार बिजली का ऐसा संकट लोगों ने झेला। कभी ये संकट जल्द खत्म हुआ तो कभी ब्लैकआउट कई दिनों तक जारी रहा। कभी कुछ घंटों की कटौती हुई तो कई बार कुछ दिनों के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला के जूलियो कास्त्रो का कहना है कि किसी अस्पताल में 4 घंटे के लिए भी बत्ती गुल हो जाए तो ये सामान्य नहीं है। सबसे ज़्यादा किल्लत तो पानी की होती है। बिजली कटौती के दिनों में मरीजों को घर से पानी साथ लाने की सलाह दी जाने लगी। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक तेल से माला माल है, फिर भी यहाँ के लोगों को बिजली जैसी जरूरी चीज की कमी से जूझना पड़ता है। हालांकि वेनेजुएला की सरकार ने इसका ठीकरा आतंकियों के सिर फोड़ा, जबकि कुछ जानकारों के मुताबिक देश में ऐसे हालात के लिए पुराने पड़ चुके बिजली के ग्रिड जिम्मेदार हैं, जिनकी लंबे समय से ना तो मरम्मत हुई है और ना ही उनकी जगह पर नई लाइनें खींची गई है। लंबे समय और बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति सप्लाई ठप होने को अंग्रेजी में ब्लैक स्काई इवेंट कहते हैं। ये स्थिति सिर्फ उन्हीं देशों में नहीं है जहां टावरों की हालत खराब है या वायरिंग पुरानी हो गई है या रखरखाव ठीक नहीं, बल्कि कनाडा और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि बिजली लंबे समय के लिए गुल हो जाती है। यहाँ भी लोगों को लंबे समय के लिए बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन देशों में ऐसी स्थिति अक्सर प्राकृतिक कारणों जैसे समुद्री या बर्फीले तूफानों की वजह से होती है। इसी साल जून महीने में लैटिन अमेरिका के उरुग्वे, अर्जेंटीना और पाराग्वे में बिजली गुल होने पर 4 करोड़ लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा। इसी तरह अगस्त महीने में ब्रिटेन में करीब 10 लाख लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा। अचानक बिजली जाने से जिंदगी जैसे ठहर सी गई। जो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे वो वहीं फंसे रह गए। सड़कों पर ट्रैफिक का हाल बेहाल हो गया। गैस फायर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट एक साथ बंद करने पड़ गए। सोचिए दोस्तों,
अगर एक देश की बिजली कुछ दिनों के लिए चली जाती है तो इतना सारा झमेला खड़ा हो जाता है। अगर पूरे विश्व की बिजली एक साल के लिए चली गई तो क्या होगा, हम तो यह सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय इस वीडियो पर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा इसी तरह के एक फ्रेश एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।